हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया, और उसमें डिस्कस किया कि भारत में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार नियर अबाउट 48% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इंगेज है। ठीक है। और हमारे जो भारत की कृषि है, एग्रीकल्चर है, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। ठीक है। रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। और जो फसलें होती हैं लाइक राइस, व्हीट, मिलेट, इनको किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और कितना इनको टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए, तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। आइए अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मूंग एंड उड़द आर ग्रोन विद ज्वार, मिलेट एंड कॉटन इन पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे मूंग और उड़द को ज्वार, मिलेट और कॉटन के साथ उगाया जाता है। राजस्थान इज एट फर्स्ट प्लेस इन मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में राजस्थान का पहला स्थान है मूंग और बाजरा प्रोडक्शन में। ओके। हेयर मूंग इज ग्रोन इन सेमी एरिड डेजर्ट एरियाज ऑफ जालौर, नागौर, जोधपुर एंड पाली। राजस्थान में जो सेमी एरिड एरियाज है, ठीक है, जालौर, नागौर, जोधपुर, यहाँ पे मूंग और बाजरा उगाया जाता है। ठीक है। स्पेशली मूंग उगाई जाती है। इन द सेम वे उड़द इज सोन इन हड़ौती एरियाज ऑफ कोटा, बूंदी एंड झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़ एंड बांसवाड़ा इन साउदर्न राजस्थान। ठीक है। तो ऐसे ही उड़द भी हड़ौती एरियाज में उगाया जाता है राजस्थान में। लेंटिल पल्स इज ग्रोन विद रबी क्रॉप्स इन ईस्टर्न राजस्थान। जो लेंटिल और पल्स हैं, ये रबी क्रॉप्स के साथ पूर्वी राजस्थान में उगाई जाती है, जैसे अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर। मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स अथवा कैश क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है। भारत के मुख्य वाणिज्यिक अथवा कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स इन इंडिया आर ग्रोन इन 1/4 पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड। भारत का जो कुल कृषि योग्य हिस्सा है, उसके 1/4 हिस्से पे कैश क्रॉप्स अथवा कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती हैं। कितने बड़े हिस्से पे? 1/4 एग्रीकल्चरल लैंड पे। दीज क्रॉप्स आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स बट आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। और ये जो फसलें हैं, ये सिर्फ किसानों की आय का स्रोत ही नहीं है, आय का सोर्स ही नहीं है, बल्कि ये क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराती हैं। प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। ओके। तो इसमें आती कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? सुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट एंड टोबैको आर मेजर कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है। ये कुछ मेजर कमर्शियल क्रॉप्स हैं अथवा कैश क्रॉप्स हैं। डिटेल में आइए इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सुगर केन, गन्ना। Sugar cane is a plant of Indian origin and descendant of bamboo family। जो गन्ना है, ये भारतीय ओरिजिन का ही है। ठीक है। इंडियन ओरिजिन का ही है, मीन्स ये कहीं से आया नहीं है। एंड ये डिसेंडेंट किसका है? बैम्बू फैमिली, बांस के परिवार का है ये। इट होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन कॉमर्शियल क्रॉप्स। जो कॉमर्शियल अथवा कैश क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स में सुगर केन का पहला स्थान है। इंडिया इज एट फर्स्ट प्लेस इन सुगर केन प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसिंग एरिया के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से भारत पहले स्थान पे आता है सुगर केन में। इंडिया प्रोड्यूसेस 50% सुगर केन ऑफ द वर्ल्ड। भारत पूरे वर्ल्ड का 50% शुगर केन प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। हाउ मच? 50%. Sugar cane is grown in tropical region of India.
शुगर केन भारत के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाया जाता है। इन क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल रीजन्स में। शुगर केन नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस। शुगर केन के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक है? 15 टू 30 एंड रेनफॉल बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्षा कितनी चाहिए? 100 टू 200 सेंटीमीटर। क्लेई मॉइस्ट सॉइल ऑफ रिवर बेसिन, जो क्लेई मॉइस्ट सॉइल होती है रिवर बेसिन की, इज मोस्ट सुटेबल फॉर शुगर केन। ये शुगर केन गन्ने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? क्लेई मॉइस्ट सॉइल। नॉर्थ इंडिया हैज लार्ज शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। जो उत्तर भारत है वहाँ बड़े बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं। बट साउथ इंडिया प्रोड्यूस मोर शुगर कैन। लेकिन दक्षिण भारत, जो साउथ इंडिया है, वो अधिक शुगर कैन प्रोड्यूस करता है। बिकॉज, क्यों? क्योंकि द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ साउथ, दक्षिण का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है ये हेल्प करता है इन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ शुगर केन। जो गन्ने की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है क्या? ह्यूमिड क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड गुजरात आज मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत के ये प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। शुगर केन इन राजस्थान इज ग्रोन इन उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड बूंदी। राजस्थान के इन जिलों में गन्ना उगाया जाता है। शुगर केन इज यूज्ड इन मेकिंग शुगर, जैगरी एंड एल्कोहल। गन्ने से शुगर बनती है, जैगरी और एल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉटन। Indians had knowledge of making cotton textile from cotton since ancient time. जो भारतीय लोग हैं इनको प्राचीन समय से ही जो कॉटन टेक्सटाइल है उसको बनाना आता था कॉटन से, बहुत प्राचीन समय से ही। ठीक है, कॉटन इज ग्रोन ऑन 6.7% पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड। जो कृषि का हिस्सा है, कृषि योग्य भूमि है, उसके 6.7 हिस्से पे कॉटन उगाया जाता है। कॉटन इन इंडिया इज ग्रोन इन खरीफ सीजन। कॉटन भारत में खरीफ सीजन में उगाया जाता है। इट नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस। इसको तापमान 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल बिटवीन 75 टू 100 सेंटीमीटर। डीप ब्लैक सॉइल, गहरी काली मिट्टी विद लाइम एंड पोटास, जिसमें लाइम हो, पोटास हो, इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर कॉटन। इसको कॉटन के लिए उपयुक्त माना जाता है, सुटेबल माना जाता है। 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में कॉटन की 3 वेराइटीज उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन, जिसको अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं। इन इंडिया 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज ऑफ दिस टाइप ओनली। भारत में जो कुल कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसमें 50% सिर्फ लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। दिस इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और ये भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य में उगाया जाता है। फिर आता है मीडियम फाइबर कॉटन। In India, 40% of total production of cotton is of this quality only. और भारत में जो कॉटन उगाया जाता है उसमें मीडियम फाइबर कॉटन कितना होता है? 40%, लॉन्ग फाइबर 50%। इट इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। भारत के इन राज्यों में मीडियम फाइबर कॉटन उगाया जाता है। नेक्स्ट जो शेष बचता है 10%, वो होता है शॉर्ट फाइबर कॉटन। इट इज 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड इज ग्रोन इन स्मॉल क्वांटिटी। ये बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ कंट्री। भारत के लगभग सभी राज्यों में जहां भी कॉटन उगाया जाता है इसका जो रेशियो है वो 10% है। ठीक है, तो लॉन्ग फाइबर 50%, मीडियम 40% और शॉर्ट 10%। In area
एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन प्रोडक्शन के क्षेत्र में गुजरात स्टैंड ऑन फर्स्ट पोजीशन, गुजरात पहले स्थान पे आता है, महाराष्ट्र सेकेंड एंड आंध्र प्रदेश इज एट थर्ड प्लेस। ठीक है, कॉटन के उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और आंध्र प्रदेश का थर्ड प्लेस है। पंजाब एंड हरियाणा आर आल्सो इम्पोर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, पंजाब और हरियाणा भी महत्वपूर्ण राज्य हैं कॉटन प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज लेस देन डिमांड, जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो डिमांड से कम होता है, जितनी इसकी डिमांड है उससे उत्पादन कम होता है। सो इंडिया इंपोर्ट्स कॉटन फ्रॉम अमेरिका, सूडान, केन्या एंड इजिप्ट, इसलिए भारत इन देशों से कॉटन आयात करता है। कहाँ से? अमेरिका, सूडान, केन्या एंड इजिप्ट से इंपोर्ट करता है। इन राजस्थान कॉटन इज ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। राजस्थान के इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी कॉटन उगाया जाता है। नेक्स्ट इज जूट। जूट इज एन इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जूट भारत की महत्वपूर्ण एक फाइबर क्रॉप है। द स्टेम ऑफ जूट प्लांट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, जूट प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं इनको पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एंड द फाइबर पार्ट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स एंड अदर आर्टिकल्स, और इसका जो फाइबर का हिस्सा होता है, रेसे का हिस्सा होता है, इससे रोप्स बनाई जाती हैं और दूसरे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। वार्म, ट्रॉपिकल, वेट क्लाइमेट, इसके लिए वार्म और ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आवश्यक होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, जूट प्लांट की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। इन इंडिया, भारत में वेस्ट बंगाल इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। एंड अबाउट 60% ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज रिसीव फ्रॉम दिस स्टेट, भारत का जो कुल जूट प्रोडक्शन होता है उसका 60% हिस्सा इसी राज्य से प्राप्त होता है। हाउ मच? 60% फ्रॉम वेस्ट बंगाल। असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा स्टेट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जूट प्रोडक्शन, ये राज्य भी जूट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑयल सीड्स। एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स, जो तिलहनी फसलें होती हैं उनके बीजों से तेल निकाला जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लगभग 10% जो ऑयल सीड है वो भारत में प्रोड्यूस होता है। ऑयल सीड क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन, ऑयल सीड भारत में रबी सीजन और खरीफ सीजन में दोनों में उगाए जाते हैं। एंड द मेजर ऑयल सीड, जो मुख्य ऑयल सीड हैं क्रॉप्स इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीजमे, सनफ्लावर, अलसी, कैस्टर एंड सोयाबीन, भारत की ये मुख्य ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड फॉर्म 80% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन, जो कुल ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है उसमें से ग्राउंडनट और मस्टर्ड से 80% ऑयल अचीव होता है। ग्राउंडनट, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ब्राज़ील ओरिजिन, ये जो फसल है कहाँ की है? ये ब्राज़ील की है। ठीक है, ब्राज़ील ओरिजिन की है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लगभग 30% जो प्रोडक्शन है मूंगफली का, ग्राउंडनट का, वो भारत में होता है। इट इज सोन इन खरीफ सीजन, इसकी जो बुवाई होती है वो खरीफ सीजन में होती है। इन इंडिया 45% ऑयल सीड क्रॉप्स आर ऑफ ग्राउंडनट ओनली, भारत में जो ऑयल सीड क्रॉप्स है वो 45% ओनली ग्राउंडनट है। अबाउट 85% प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन द कंट्री इज रिसीव्ड फ्रॉम, भारत का लगभग 85% जो प्रोडक्शन है ग्राउंडनट का वो कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात, जो ग्राउंडनट में फर्स्ट प्लेस पे आता है, आंध्र प्रदेश सेकेंड, तमिलनाडु थर्ड। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक स्टेट्स, यहाँ से भी ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। इन राजस्थान ग्राउंडनट इज ग्रोन
इन चित्तौर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एंड इन इरिगेटेड एरियाज ऑफ राजस्थान कैनाल। और ऐसे क्षेत्र जो राजस्थान कैनाल से सिंचित होते हैं वहां भी मूंगफली का प्रोडक्शन, ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज मस्टर्ड, सरसों। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 70% मस्टर्ड ऑफ द वर्ल्ड। भारत लगभग पूरे वर्ल्ड का 70% मस्टर्ड उत्पादित करता है। एंड 35% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज टेकन फ्रॉम द मस्टर्ड ओनली। और जो ऑयल सीड का टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से 35% सिर्फ मस्टर्ड से प्राप्त होता है। अबाउट 85% ऑफ मस्टर्ड इज ग्रोन इन नॉर्दर्न इंडिया। नियर अबाउट 85%, 85% जो मस्टर्ड है वो उत्तर भारत में उत्पादित होता है। राजस्थान इज रैंक्ड फर्स्ट इन मस्टर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया। राजस्थान मस्टर्ड प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पे आता है। एंड इट प्रोड्यूसेस 41% मस्टर्ड ऑफ द कंट्री। ये पूरे देश का 41% मस्टर्ड उत्पादित करता है, सरसों उत्पादित करता है। हाउ मच? 41%। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन उत्तर प्रदेश सेकेंड, मध्य प्रदेश थर्ड, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। इसके अलावा इन राज्यों में भी सरसों उगाया जाता है। इन राजस्थान इट इज ग्रोन, राजस्थान में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एंड इरिगेटेड एरियाज ऑफ राजस्थान कैनाल। और जहाँ जहाँ राजस्थान कैनाल से सिंचाई हो जाती है उन क्षेत्रों में जो राजस्थान में मस्टर्ड है वो ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। अदर ऑयल सीड क्रॉप्स, दूसरी ऑयल सीड क्रॉप्स। कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग एजेंट इन मशीन्स। कैस्टर ऑयल जो होता है वो मशीन्स को लुब्रिकेट के लिए यूज किया जाता है। एंड आल्सो यूज इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, और साबुन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड लेदर मेकिंग वर्क, टैनिंग वर्क, और लेदर को टैनिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है कैस्टर ऑयल का। इन इंडिया गुजरात एंड राजस्थान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर ऑयल। भारत में कैस्टर ऑयल के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है राजस्थान और गुजरात, विच प्रोड्यूसर्स इट 65% एंड 25% ऑफ द टोटल कैस्टर प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली। जो भारत का 65% गुजरात और 25% राजस्थान कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। इन इंडिया 70% सोयाबीन इज प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश ओनली। भारत में 70% जो सोयाबीन है वो सिर्फ एमपी से, मध्य प्रदेश से उत्पादित होता है। एंड 20% इन महाराष्ट्र एंड 20% राजस्थान, और 20% महाराष्ट्र से उत्पादित होता है और 10% राजस्थान से। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें कृषि का कितना, एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है। ठीक है, भारतीय इकोनॉमी। आइए देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसके बारे में आपको थोड़ा थरली स्टडी करना है। ओके। अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का एक साधन है। एग्रीकल्चर डायरेक्टली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 56.6% पॉपुलेशन इन इंडिया। जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, ये सीधे तौर पे डायरेक्टली रोजगार देता है भारतीय आबादी को, नियर अबाउट 56.6% जो पॉपुलेशन है। ठीक है, हाउ मच? 56.6%। इट आल्सो प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है टू एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन, जो कृषि पे आधारित व्यवसाय हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रूप से भी कृषि में रोजगार मिलता है। इट आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, विच इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जो जीविका का एक इनडायरेक्ट साधन है फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए।